लिविंग रूम में क्रिसमस ट्री की लाइटें धीरे धीरे जल बुझ रही हैं। पूरा घर अंधेरे में है। रोहन चुपके से सोफे के पीछे अपना फोन कैमरा सेट कर रहा है। उसने फोन को रिकॉर्डिंग पर लगा दिया है। घड़ी की टिक टिक काफी तेज, बाहर हवा के चलने की डरावनी आवाज। रोहन फुसफुसाते हुए, रात के 12 बजने वाले हैं। हर साल वो आता है पर कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन आज मैं सेंटा को कैमरे में कैद कर लूंगा। रोहन सोफे के पीछे छिपा है। वो तकिए के बीच से झांक रहा है। समय बीत रहा है। घड़ी में 12:15, फिर 12:30, फिर 1 बजते हैं। रोहन की आंखें नींद से बंद होने लगती हैं। अचानक छत पर एक जोरदार धड़ाम की आवाज होती है, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। स्लेज की आवाज नहीं, बल्कि कुछ लोहे जैसा घिसटने की आवाज। रोहन की नींद उड़ जाती है। वो डर के मारे अपनी सांस रोक लेता है। कैमरा चिमनी पर है। वहाँ से काली राख और धूल नीचे गिरने लगती है। चिमनी से 2 पैर नीचे लटकते हैं, लेकिन ये सेंटा के काले चमकीले जूते नहीं हैं। ये पुराने, गंदे और कीचड़ से सने जूते हैं। भारी सांस लेने की आवाज, चर चर जूतों की आवाज। वो मेहमान बाहर निकलता है। उसने सेंटा का लाल सूट पहना है, लेकिन वो बहुत गंदा और पुराना है। वो इंसान नहीं लग रहा। उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से लंबे हैं। चेहरा हुड यानी टोपी से ढका है। दावत। वो मेहमान मेज पर रखे दूध और कुकीज की तरफ बढ़ता है। वो किसी कठपुतली की तरह झटके से चल रहा है। वो एक कुकी उठाता है, लेकिन उसे खाने के बजाय अपनी लंबी उंगलियों से उसे मसलकर चूरा बना देता है। फिर वो दूध का ग्लास उठाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। गले से एक अजीब सी गुर्राने की आवाज, छपाक, दूध गिरने की आवाज। डर के मारे रोहन का हाथ हिलता है और ट्राइपॉड गिर जाता है। खटाक। वो मेहमान एकदम रुक जाता है। धीरे धीरे उसका सिर 180 डिग्री घूमता है। हुड के अंदर 2 पीली चमकती आंखें दिखाई देती हैं। वो साया सोफे की तरफ बढ़ता है। रोहन कांप रहा है। रोहन पीछे खिसकने की कोशिश करता है। वो साया सोफे के ऊपर झुकता है। उसका लंबा हाथ नीचे आता है। उसके हाथ में एक छोटा काला डिब्बा है। एक भारी फटी हुई आवाज, तुम जाग रहे हो। वो डिब्बा रोहन की गोद में गिरा देता है। अचानक क्रिसमस ट्री की लाइटें तेजी से जलती बुझती हैं और फिर पूरा अंधेरा हो जाता है। चिमनी से तेज हवा के खींचने की आवाज। सुबह की धूप रोहन के चेहरे पर पड़ती है। वो जमीन पर पड़ा है। माँ आती है। रोहन, क्या तुम सेंटा का इंतजार करते करते यहीं सो गए? रोहन अपनी आंखें मलता है। उसे लगता है वो सपना था। वो मुस्कुराता है। तभी उसकी नजर अपनी गोद में पड़ती है। वो काला डिब्बा वहीं है। वो डिब्बा खोलता है। उसके अंदर एक जलता हुआ कोयला है, जिससे धुआं निकल रहा है। कैमरा जमीन पर चिमनी के पास जाता है। वहाँ कीचड़ के पैरों के निशान हैं, लेकिन निशान चिमनी की तरफ वापस नहीं जा रहे। वे निशान बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। बेसमेंट का दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमता है। क्री क्री स्क्रीन काली हो जाती है।